बहुत बहुत नमन अनंतम शुक्राना कि आज मुझे ये मौका दिया कि मैं सत्संग कर सकूं। बिना उनकी मर्जी के तो कोई उनके मंदिर नहीं जा सकता, ना उनकी मर्जी के उनके दर्शन कर सकता। तो आज मैं मॉर्निंग में संगत जी यही सोच रही थी, किसी को बता रही थी, मैं कहीं गई थी तो मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा हमें मंदिर जाना है। तो मैंने कहा आप मंदिर पहली दफा जा रही हैं और मंदिर अगर जा रही हैं, उनको बहुत कष्ट है उनकी फैमिली में। तो मैंने कहा अगर आपको पूरी ब्लेसिंग लेनी है, कि कितनी अजीब सी बात है कि गुरुजी ने आज मुझे किसी को ये सत्संग बताया। मैंने बताया 4 बजे के करीब मैं कहीं किसी के घर गई थी और मैं चाय पी रही थी, उन्होंने चाय पिलाई और मैंने उनको बताया उनको बड़ी तकलीफ है घर में। तो मैंने कहा आप गुरुजी के पास जाओ। उन दिन पहले गई थी, फिर उन्होंने छोड़ दिया जाना। तो मैंने कहा कि जब आप गुरुजी के अंदर दर्शन करती हैं दरबार के संगत जी, तो गुरुजी कहा करते थे, मैंने अपने सुना है कानों से, गुरुजी कहते थे कि सीधे घर जाना। तो शुरू में तो हम समझते नहीं थे, हमने सोचा था कि गुरुजी हमको ये कह रहे हैं कि भाई सीधे जाना, कोई दिक्कत ना हो और घर पहुंच जाना ठीक से। बाद में हमें समझ आई कि गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ से जाते हो या मंदिर के दर्शन करके जाते हो, तो जो आपकी ब्लेसिंग है, एक तो मोबाइल उन दिनों तो होते नहीं थे, आजकल तो होते हैं। तो अभी भी वो कहते थे गुरुजी की जब मोबाइल जो है अपने बंद रखो। मतलब अब मैं ये सोचती हूँ कि मंदिर में मोबाइल बिल्कुल ऑफ कर दीजिए। जब बाहर आते हैं तो आजकल का जमाना मोबाइल का हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप हाँ ऑन कर सकते हैं बाहर आके। पर गुरुजी बोलते थे तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी इसका मतलब क्या है? कहते हैं कि गुरुओं से इतना पूछती हो। मैंने कहा नहीं गुरुजी आप बता दीजिए। कहते हैं ऐसा है, मैं सबको बोलता हूँ कि आप कहीं सत्संग में भी जाएं और अपने घर आए, तो बीच में ये नहीं कि शॉपिंग करके आ रहे हैं या रास्ते में कोई फ्रूट की ठेली खड़ी है तो चलो फ्रूट खरीद लिए या कुछ और चीज खरीद ली या किसी से। हमको तो ये बताया गया था 99 में जब मैं गुरुजी से मिली थी कि मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट थी कि आप सीधे जाओ। अगर रास्ते में आप अपने सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो और आपका कोई पड़ोसी आके ये पूछ रहा है कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो, तो ये सब कुछ मत बोलो, उनसे बात ही मत करो और सीधे ऊपर चले आओ। चाहे ये बड़ा रूड लगता है, पर मैं ऐसे ही करती थी क्योंकि मेरा गुरु था, जो हुक्म था मैं तो वो ही मानती थी, आज भी मानती हूँ, चाहे कोई बुरा माने। तो जब मैं आती थी तो गुरुजी कहते थे कि जो आप यहाँ की वाइब्स हैं, जो गुरुजी के 12 लिंगों का जो वहाँ हमारे गुरुजी बना के गए, इतना सुंदर एक तीर्थ स्थान जो दुनिया में कहीं नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये युगों युगों तक ये मंदिर रहेगा। कहते थे इस मंदिर के पास से भी कोई गुजर जाएगा, कोई पक्षी भी किसी को चोट लगी तो पक्षी भी ठीक हो जाएगा, हमारी क्या औकात है। सो गुरुजी की का मतलब ये है संगत जी, ये गुरुजी के वचन मैंने खुद सुने हैं, खुद बोलते थे। उसका मतलब फिर हमने पुराने लोगों से भी पूछा जो हमसे पहले आए हुए थे, उनसे भी पूछा कि नहीं है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मैं रास्ते में भी किसी से मेरी ब्लेसिंग चली जाएगी तो मैं सीधे घर आती थी। मेरे रास्ते में जैसे ही मैं कार से उतरती थी, कुछ लोग खड़े होते थे, पूछते थे कि आप कहाँ गई थी रेणु सिंह जी। तो मैंने कहा मैं नहीं बताती थी उनको कुछ भी, क्योंकि गुरुजी का जो वचन था, मैं सीधी सीढ़ी से ऊपर। फिर जब मैं घर में आ गई, फिर दूसरे दिन उनसे बात करने जाती थी कि आप मुझे माफ करिएगा, जो भी नाम था मैंने आपसे बात नहीं की। मैं जिस गुरुजी को मानती हूँ वो महाशिव है और मैं उनके मंदिर से आ रही हूँ या मैं एम्पायर स्टेट से आ रही हूँ, और वहां उनके वचन ये हैं कि आप सीधे जाइए, बीच में कहीं मत रुकिए, कोई शॉपिंग नहीं करिए, सीधे आप घर में ले जाइए, रास्ते में कोई भी मिले तो उससे भी बात नहीं करिए। ये तो मतलब मुझे बोला कि बात भी नहीं करना, तो मुझे अच्छी तरह से याद है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग लेके जानी है तो अपने घर में लेके जाओ, गुरु जी के मंदिर में हाथ जोड़ो कि शुक्राना गुरु जी आपने दर्शन दिए। संगत को बताना चाहती हूँ, जितनी भी नई पुरानी संगत से कुछ नहीं होता। बहुत सी पुरानी संगत भी नहीं छोड़ छोड़ के चली गई, गुरु जी को एक आध दफे मिलने आए और फिर चले गए। तो जो आज
मैं कहती हूँ कि जो भी नई संगत जुड़ी है वो ये ना सोचे कि गुरुजी नहीं है। हम भी ये सोचते थे जब 2007 में उन्होंने समाधि ली, हमारे हमारे ऊपर क्या बीती और कितने दिन तक हम रोते रहे। आज तक रोते रहे, सन 14 तक रोते रहे, 15 तक रोते रहे। आज भी रोना आ जाता है, पर गुरुजी ने सपने में आके बोला कि अब रोना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अब थोड़ा रोना बंद किया है मैंने, नहीं तो हिचकियों से हम रोते थे। आज मैं रोना नहीं चाहती। आज मेरा खुशी का दिन है कि मेरी सारी संगत मेरे प्यार करती है। गुरु परिवार इतनी अच्छी संगत बता के गया है। अगर आपकी गुरुजी आज्ञा हो, मुझे माफ करिएगा अगर मेरे से कोई गलती हो, पर मैं वही बताऊंगी जो मेरे साथ गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। कोई गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ करिएगा, संगत जी मुझे माफ करिएगा। पर संगत जी सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ, बिफोर आई फॉरगेट दैट गुरुजी हर पल है। गुरुजी एक हफ्ते पहले भी, मैं वो सत्संग बाद में लास्ट में सुनाऊंगी, कुछ बताऊंगी जो गुरुजी के समाधि के बाद है। पर मैं कैसे जुड़ी, बहुत नमन, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हम मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को किया, मेरे गुरु परिवार को किया। जो सारी संगत है सारी दुनिया में, सब संगत इतनी प्यारी थी गुरुजी को कि जिसकी कोई मतलब कोई सीमा नहीं। इसलिए संगत को बहुत बहुत प्रणाम, छोटे बड़े सबको बहुत बहुत सारा प्यार, और आप हमेशा खुश रहें। ऐसा है संगत जी है, मेरा तो बहुत लंबा सत्संग है, पर मैं उसको थोड़ा कम करके बताऊंगी, जिससे कि थोड़े छोटे छोटे सत्संग भी मैं बता सकूं। मैं पहले अपने परिवार के बारे में बताऊं। जब मैं पैदा हुई थी और जब मैं बड़ी हुई थोड़ी 5-6 साल की, तब से ही मेरी नानी 106 साल की डेथ हुई। वो शिव जी को बहुत मेरा परिवार मानता है। हमारे परिवार में इष्ट देवता शिव जी है। तो फिर शादी हो गई 16 साल में, मेरे हस्बैंड तब कैप्टन थे। फिर मेरे बच्चे हुए 20 साल में, मेरे 3 बच्चे हुए। सबसे बड़ी बेटी है वो 59 ईयर्स की है नाउ, दूसरा बेटा 56 का है, और सबसे छोटा जो गुरुजी ने जिसको जिंदगी दी वो 54 ईयर्स का है। बड़ी बेटी के हस्बैंड भी लड़ाई वाले हैं एयरफोर्स के, और गुरुजी की कृपा से, भगवान की कृपा से। और बड़ा बेटा मेरा आर्मी में कर्नल है। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रही अपने बच्चों की, मैं तो सिर्फ आपको एक परिवार का बता रही हूँ कि मैं एक फौजी परिवार से हूँ, और गुरुजी ने मुझे कितना परिवार पहले ही दे दिया था, क्योंकि मैं शिव जी को मानती थी। फिर मेरा छोटा बेटा हुआ, वो 54 ईयर्स का है, वो अभी भी नौकरी कर रहा है, और बाकी रिटायर हो गए। तो मैं यहाँ अशोका होटल में मैं काम करती थी। तो वहाँ मैं एग्जीक्यूटिव थी। मैंने बहुत शुरू में जिस तरह ज्वाइन किया, बहुत मेहनत करके। और तो मैं बसंत कुंज में रहती हूँ, तो इंपायर स्टेट बहुत नजदीक है। तो गुरुजी के बारे में मैंने पहले जलंधर में के बारे में, जलंधर वाले बाबा बोला करते थे, बहुत सुना था। क्योंकि हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड जन कपूर तो फ्रेंड थे ही थी हमारे, मेरे हस्बैंड उनको बहुत दिनों से जानते हैं। पर वो उनके जो फ्रेंड थे अजय सिंह, जनरल अजय सिंह, वो बड़े मौत के मुंह में थे। तो कोई 92 की बात है कि वो बहुत ही बीमार हुए, और उनको कोई, ये भी एक सत्संग है, आप सुनिए लीजिए इसको। तो हमें पता चला कि कोई जलंधर वाले बाबा को वो ले गए हैं चंडीगढ़ में, ये रह रहे थे, और इनका इलाज हो रहा था यहाँ शायद किसी दिल्ली के हॉस्पिटल में। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि आप इनको घर ले जाओ और इनकी सेवा करो। तो जब चंडीगढ़ में जो एक सरदार जी अंकल थे, नाम मैं भूल गई हूँ, वो सुन रहे होंगे तो उन्हें मालूम है, उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, एक जनरल अजय सिंह, मतलब जनरल नहीं थे तब, बने थे वो, मेरा ख्याल है फुल कर्नल थे तब, ब्रिगेडियर थे शायद, तो ब्रिगेडियर थे। तो तब गुरुजी चले जाते थे अपने भक्तों की करने के लिए, उन दिनों में 92 में के करीब में, 92-93 की बात है, वो ब्रिगेडियर थे। तो गुरुजी गए, और गुरुजी उनके घर गए, तो ये लेटे हुए थे, इन्होंने आंख खोली, और इन्होंने गुरुजी ने उनको उठाया और उनको जल प्रसाद दिया, अपना पी के फिर उनको जल प्रसाद दिया, और उनकी पीठ पे हाथ मारा जोर का, कहते ब्रिगेडियर साहब उठ जाओ, अजय सिंह उठो, अभी तो तुमको जनरल बनना है, और जनरल बनने के बाद अभी अभी क्या है, अभी तो तुमको इसके बाद तुमको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना है हिंदुस्तान का।
अभी क्या करना है, उठो। एंड आपको विश्वास नहीं होगा, गुरु जी की महिमा, गुरु जी का जो अमृत पान करके वो उसी वक्त उन्होंने आंख खोली और उठ गए। इसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए। हफ्ते भर के अंदर वो गुरु जी ने जल दिया और उनको ब्लेस करके आए, वो दिए और बाद में वो जनरल बने। फिर इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बने आसाम के, जनरल अजय सिंह, जो जनरल कपूर के बहुत कोर्समेट थे और बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो इस तरह से मुझे गुरु जी के बारे में मालूम था, पर मैं दर्शन नहीं कर पाई थी तब। सुना बहुत था, पर दर्शन कैसे कर सकते हैं? दर्शन तो गुरु जी की जब तक इच्छा ना हो, गुरु जी जब तक इनवाइट ना करें तो नहीं। और मेरी किस्मत देखिए कि ना मेरे बेटे को कारगिल में मौत के मुंह में जाता, ना मैं गुरु जी के पूरन गुरु के दर्शन करती। मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं, मेरा बेटा गया तो मैं गुरु जी को मिली, नहीं। ये जो किस्मत है ना, किस्मत वो लिखा रहता है। हम आर्मी वाले हैं, हम लोगों को सिखाया जाता है। मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी भी हूँ, मैं इसमें कोई बड़प्पन नहीं कर रही। हम जैसे फैमिली से आए वैसे आए। आर्मी वाले तो ऐसे ठीक ही रहते हैं, मिडिल क्लास ही ठीक होते हैं, अच्छी सर्विस होती है, वे देश की सेवा में रहते हैं। और हमको वाइफ्स को भी ये सिखाया जाता है कि ये लड़ाई के लिए बच्चे भेजे हैं। तो आप इसमें चिंता ना करें, इसमें आदमी शहीद भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। और जो आर्मी में हम बच्चे देते हैं, उनकी इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, उनको ये सिखाया जाता है कि आपको देश की सेवा के लिए अपना सेवा करनी है, और आपकी जान भी चली जाए तो उसकी परवाह नहीं करनी, अपनी देश की रक्षा करनी है। और वही एक आर्मी ऑफिसर की बेटी को सिखाया जाता है। तो इस तरह मैं मजबूत रही और आज भी मजबूत हूँ, हमेशा मजबूत रहूंगी। और हमेशा मैं आर्मी के को भी नमन करती हूँ, जो हिंदुस्तान की आर्मी है, सबसे अच्छी आर्मी है और बहुत अच्छा देश है हमारा। अब मैं बताती हूँ कि 99 में मैं अशोका होटल में काम कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग किया कि तुम गाड़ी तेज मत चलाना, जल्दी से आओ। और मैं अपने बच्चे को छोटू कहती हूँ, वैसे तो उसका राजीव नाम है, पर मैंने कहा, वो कह ले कि छोटू को ऐसे कारगिल में शेलिंग हुई थी तो उसके अंदर आर पार हेड इंजरी हुई है चंडीगढ़, उसको वहाँ ले गए हैं और उसकी कंडीशन डॉक्टर्स के अंडर में है, तो चिंता नहीं करो, तुम आओ। तो मैं अपना गाड़ी काफी तेज चला के लाई। मेरे से मेरे हस्बैंड ने कहा, थोड़ा सा मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ। तो फिर जब आई मैं, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि सबसे पहले तुम, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, सबसे पहले तुम अपने मंदिर में शिव जी को धूप बत्ती करो। मैंने दिया जलाया। मैंने कहा अब बताओ क्या है। कहते छोटू इज इन वेरी बैड कंडीशन इन श्रीनगर से उसको शिफ्ट किया जा रहा है उधमपुर। वहाँ एक अस्पताल था आर्मी का, जिसमें लड़ाई वाले सब नीचे आते थे और हॉस्पिटल में ट्रीट करते थे, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो। तो वो एक बेस बना दिया था। और फिर आर्मी हॉस्पिटल में दिल्ली में भी भेजते थे, किसी को जम्मू भेजते थे, किसी को श्रीनगर। पर जो कारगिल में द्रास है, जब ये गिरा ये पहला ऑफिसर, तो इसको श्रीनगर ले गए। वहां एक डॉक्टर ने जब इसका एक्सरे किया हेड का, तो वो जो गोली, वो जो शेलिंग होती है, जो तोप होते हैं, वो शेलिंग होती है, बड़े बड़े टुकड़े आते हैं, तो शेलिंग में बहुत लोग इंजर हो जाते हैं, जो भी वहां जा रहा होता है, लड़ाई में होता है। तो इसके यहाँ से लेफ्ट से निकल के माथे पे यहाँ अटक गया इतना बड़ा हिस्सा, और अंदर से आर पार हो गया, एंड ही वाज इन कोमा। उन्होंने पूरी रिपेयर किया हेड को, और रिपेयर करके हम जब पहुंचे, टू बी शॉर्ट बना दिए, जब हम पहुंचे ट्रेन से, हवाई जहाज से तो कोई मतलब ही नहीं था। जैसे जो भी ट्रेन से 6 महीने पहले मेरे बेटे की शादी हुई थी 98 अक्टूबर में, तो नई 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 शादी हुई थी। तो इसके बाद हमने अपनी बहू को भी, रानी मायके में थी, तो उनको बुलाया कि ऐसे ऐसे है, चलो। हमने 2-4 कपड़े डाले अपने और ट्रेन से वहां पहुंच गए। 2 बजे के करीब पहुंचे हैं तो उसका ऑपरेशन हो चुका था और वो कोमा में जा चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि आप कैप्टन सो एंड सो के पेरेंट्स हैं, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया। न्यूरो सर्जन है। हम गए, उन्होंने हमें कॉफी पिलाई और हमें कहा घबराने की बात नहीं है, जितना हम कर सकते थे। ही केम एज ऑलमोस्ट डेड,
उसकी नब्ज बहुत कम चल रही थी, बहुत ही बाई एयर आया था हेलीकॉप्टर से, और हमने उसका ऑपरेशन तैयार था, जितना कर सकते थे उसका डैमेज जो था वो हमने रिपेयर किया है। बाकी वो कोमा में चला गया, वी डोंट नो। मैंने कहा उसने कोई बात नहीं की ऑपरेशन के बाद, कहते नहीं कोई बात नहीं। एक दफा हमने पूछा कैप्टन व्हाट इज योर नेम, तो उसने अपने फादर का नाम बताया कि कर्नल, आई एम कर्नल नरेंद्र सिंह, बस इतना सा बोला। तो उन्होंने बोला ये नरेंद्र सिंह कौन है, मैंने कहा मेरे हस्बैंड हैं और इनके फादर है। तो डॉक्टर को क्या मालूम है कि किसके बेटे हैं। तो खैर इस तरह से वो कोमा में रहा, हमको मैस में रहने के लिए दे दिया। हमारे पास कोई मंदिर नहीं था, हमने कुछ तस्वीरें ली, दिया लिया, घी लिया, जोत जला दी शिव जी की, माता रानी को भी मानती थी मैं, उनकी जोत जला दी। और मैंने अस्पताल में हम जाते रहे, हम लोग, बेटी आ गई, दामाद आ गए, बेटा भी आ गया था बड़ा वाला। फिर वो भी चीज से अचन चला गया था, उसकी माँ ड्यूटी थी लड़ाई के टाइम में, उसको भी बुला लिया गया था। तो काफी हालत खराब थी, DI लिस्ट में था, तो ICU में। तो फिर मैं वैष्णो देवी भी गई, वहां से भी हम दुआएं लेके आए। और इसके बाद 1 महीने तक हम बस शिव जी का वो शिव चालीसा पूजा करते रहते थे, दिया जलाते रहते थे, सब ड्यूटी भी करते थे, पर कुछ भी होश नहीं था। फिर 1 महीने के बाद में मैंने देखा कि वो मैं बैठी थी, तो मेरा हाथ ऐसे दबाया। शिव चालीसा में फिर पढ़ती थी, मेरे को वो जबानी याद है। तो मैं उसके कान में बोलती थी कि बेटा सब लड़ाई ओवर हो गई है, हम जीत गए हैं, तो उठ जाओ। मैंने सुना था ऐसे पिक्चरों में कि भाई जिसको मारने है उसके कान में कुछ बोलो, तो ओम नमः शिवाय को। तब तक गुरुजी मेरी जिंदगी में नहीं आए थे, आ गए होंगे पहले, क्योंकि गुरुजी फिर हमारे जन्मों जन्मों से जिंदगी में आए हुए होते हैं। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कौन है गुरुजी। और खैर अभी टू बी शॉर्ट, उनको उसको जब होश आ गया तो दूसरी जगह शिफ्ट किया, ICU में ही था। फिर शिफ्ट किया, उसको कोई याददाश्त नहीं रही, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं रही, उसे ये नहीं मालूम था कौन क्या है। उसको मुंह में कुछ डाल दो तो वो खा लेता था, पानी मांगता नहीं था, पिला दिया तो पी लेता था। आप बिलीव करेंगे कि किस पोजीशन से हम पेरेंट्स निकले, पर हमने हिम्मत नहीं हारी कभी, उसके सामने रोए नहीं। अलग जाके रो लेते थे कभी कभी कि शिव जी भगवान, माँ पार्वती करो मेरे बेटे को ठीक। फिर उन्होंने हमें आइस इधर भेज दिया, RR अस्पताल, वहां हमारा बेटा आ गया। वहां उनकी उसकी ड्यूटी में 3 लोग लगाते थे, दिन में एक सिपाही रहता था, रात में भी रहता था। उसकी देर में हम डाल देते थे उसका नाम, नंबर, कौन है तुम, और फोन नंबर हमारा, जिससे कि कहीं वॉक कर सकता था। वो थोड़ा लंगड़ाता था, थैंक गॉड कि जब उठा तो उसको पैरालिसिस नहीं हुई, नहीं तो डॉक्टर कहते थे कि हो सकता है पैरालिसिस भी हो जाए, कुछ नहीं मालूम। पर ये जरूर कहते थे कि आंख से नहीं देख पाएगा। तो आंख से क्यों नहीं देख पाएगा, कहते जब हमने ब्रेन का इलाज किया तो उसकी जो नर्व होती है, जो लेफ्ट साइड में जो ब्रेन होता है, छोटा ब्रेन, उसके साथ में ये नर्व्स होती हैं आईज की, वो हमसे टच हुई है, तो हो सकता है कि इसकी आईज भी ना रहें। तो जब इसने देखा और हमने बोला, तो मम्मी तो जानता ही नहीं था, पर मेरे सन इन लॉ आए तो उनको बोला, पहचान, कहते हैं उनको सर बोलता है, जीजा जी नहीं कहता, सर आर यू आर लुकिंग वेरी नाइस, आपने T-शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है। तो तब हम समझे कि ये देख सकता है। तो इस तरीके से हमको कम से कम इतना तो हुआ कि वो आंखों से देख सकता है। और पैरालिटिक नहीं था, पर एक पैर से लड़कर आता था, थोड़ा नर्व काम करती थी, उसका फिजियोथेरेपी हो रही थी। हम अस्पताल में आ गए तो हमारे मेजर गिल, अब गुरुजी का सत्संग सुनिए। मेजर गिल हैं जो गुरुजी को बहुत प्यार करते थे, और गुरुजी के पुराने थे सत्संग, चंडीगढ़ के रहने वाले थे, अभी वो दिल्ली में रहते हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा, बच्चे को देखा, ही वॉज अबाउट 30 years old, माई सन, दैट टाइम 99 में। तो उन्होंने देखा, कहते हमारे गुरुजी हैं, आपको ले चलूं रेनू, वो मिसेस नरेंद्र सिंह, वो मैम मैम करके बोलते हैं, अपने नाम नहीं लेते। तो मैंने कहा आप कहीं ले जाओ, मेरे बेटे की याददाश्त और ये सब, जैसे वो तो बहकी बहकी बात करता है, ठीक हो जाए, तो इससे ज्यादा मैं क्या है। पर मैं जब भी ये बात करती हूँ मेरा गला चोक हो जाता है। इसके बाद मैंने कहा ठीक है, कहाँ जाना है,
उन्होंने कहा कि आप कल एम्पायर स्टेट आ जाओ। उन्होंने जिस तरह रास्ता बताया हम पहुंच गए। बेटे को नहीं लेके गए थे, वहां गए, वहां बाहर गाड़ी खड़ी थी, तब कोई दिक्कत नहीं थी चलने में। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी पैर में थोड़ी सी तकलीफ है, तो गुरु जी ने सब सही किया, चलने लायक बनाया, उसका सत्संग अलग है। तो इसके बाद हम वहां पहुंच गए और वहां से उन्होंने वॉक कराया कि जो थोड़ी सी दूर अंदर एम्पायर स्टेट में है। और इसके बाद हमें लेके गए, अकेले, उनकी वाइफ नहीं थी। मैं बता नहीं सकती कि इतनी खुशबू, इतना गुलाब थी वो खुशबू, ना वो रजनीगंधा थी, कुछ मिक्स खुशबू थी। तो हमने कहा गुरु जी होंगे, कोई चोले में होंगे, वैसे सफेद कपड़े पहने होंगे, कोई जैसे मोदी जी का रंग है, भगवा रंग होगा, माला वगैरह होगी, तो मंदिर होगा। तो हमने वहाँ बैंगलोर में गए, वहाँ लिखा हुआ था आहूजा हाउस, तो हमको अंदर ले गए। तो मैं तो सीढ़ी से उतरी तो देखती रह गई। वो पहले ही बता रहे थे कि कुछ नहीं पूछना, गुरु जी से बात नहीं करनी, जैसा जैसा है हम करते जाएंगे। उनको नीचे माथा टेकना है और गुरु जी फिर जो भी प्रसाद देंगे वो ले लेना है। गुरु जी बैठने के लिए बोलते तो बैठ जाना, और गुरु जी को मैं बताऊंगा जो बताना है, ठीक है। जैसे ही वो लेके गए, मैं लाइन में खड़े थे हम, मैं 8 बजे के करीब पहुंचे थे। काफी संगत ठीक थी, 50 लोग तो थे, 40-50 की ज्यादा नहीं थी। एक रो ऐसे बनी थी, एक रो ऐसे बनी थी, सामने या म्यूजिक सिस्टम है, डीजे अंकल बैठते हैं, वहां था। और वहाँ ये जो बड़ी सी जो अभी एम्पायर स्टेज पे बड़ी सी जो गुरु जी रेड चोले में, ये नहीं वहां थी, गुरु जी के दूसरे वाले स्वरूप थे लगे हुए। और इतना देखा मैंने, तो मैंने कहा कि गुरु जी है कि ये कोई महाराजा है। इतना नूर गुरु जी की, जो उनको देख नहीं सकते थे, उसमें से ऐसे लगता था कि चंद्रमा और सूरज की रोशनियां आ रही हैं। मैं तो, मेरे हस्बैंड ने पहले माथा टेका, लोग दूर से देख रहे थे, इन्होंने मुझे बताया कि मैंने तो गुरु जी के पैरों में टेका, और मैंने भी यही किया, क्योंकि मैं दुखी जरूर थी, मैं रो नहीं रही थी। मैंने गुरु जी के चरणों में टेका। गुरु जी, मेरा जहां तक ख्याल है, गुरु जी के पैरों में मोजे नहीं थे उस टाइम, मुझे सॉफ्ट लगे, क्योंकि गर्मियों का टाइम था, तो शायद मुझे ये फील हुआ कि सॉफ्ट पैर थे, मोजे के साथ नहीं थे। बाद में विंटर्स में तो वो मुझे भी पहनते थे, तो मैं भी मैंने पैरों में ऐसे किया। तो गुरुजी ने कहा उठ जाओ आंटी, सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं होगा पुत्र में। मैं घबरा गई, मैं कैसे सब कुछ बताया, क्योंकि जब हम माथा टेक रहे थे, लाइन में खड़े थे, तो गुरुजी के कान में, लेफ्ट साइड में मेजर गिल, उनके कान में बता रहे थे कि ये कर्नल अंकल हैं, इनकी ये आंटी हैं, और ये अशोका होटल में काम करती हैं, और इनका बेटा अस्पताल में है, इसको कुछ नहीं मालूम, वो मतलब सेमी कोमा ही समझ लो। तो गुरुजी ने अच्छी तरह प्यार से देखा, थोड़ा मुस्कुराए, और ये तो उन्होंने बोला कि चिंता नहीं करो। मेरे हस्बैंड को भी बोला चिंता नहीं करना कर्नल, सब कुछ ठीक होगा, पुत्र में ठीक कर देंगे। इतनी बात पहले दिन ही बोल दी, तो हमने ये रियलाइज ही नहीं किया कि जो ये बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है। उसका मतलब है ब्लेसिंग, गुरु जी को सम्मान मिलता कि ये ठीक हो जाएगा और गुरु जी करेंगे ठीक। तो मैं तो इतनी खुश हो गई, गुरु जी ने मुझे कहा इधर राइट, वहां जगह खाली थी, मैं गुरु जी के राइट साइड को दीवार पे, जहाँ वो आजकल एक ग्रुप फोटो लगा हुआ है, मैं वहां बैठ गई, सलवार सूट में थी, बैठ गई आराम से। मेरे हस्बैंड कहीं और जब चले गए, बैठ गए। थोड़ी देर में चाय आई, चाय प्रसाद पानी तो बाहर ही मिलता था, हाथ वगैरह धोए और वहाँ पानी पिया, और फिर अंदर चाय प्रसाद मिला। फिर गुरु, फिर लाइन में लगे, और चाय, और हमें गुरु जी ने प्रसाद तभी दे दिया था मेरा ख्याल है, जब लाइन में थे, जब बोला था कि सब ठीक होगा। तो गुरु जी ने ऐसे करके थाली से लिया, छोटे छोटे सुंदर से हाथ, और जब मैंने ऐसे हाथ किए, ऐसे बता दिया था उन्होंने कि ऐसे करो, तो संगत जी पूरा हाथ यहाँ तक, वो लड्डू इतना बड़ा हो गया बूंदी का, अब मैं उसको क्या करूं,
उसको मैंने फिर ऐसे अपना दुपट्टा लिया, ऐसे करके मैंने रखा कि भाई गिरे नहीं। फिर मैं साइड में बैठ गई। फिर किसी संगत ने कहा कि बाहर जाके खा के आओ। मैं बाहर गई, पूरा खत्म करना है ये भी बता दिया था। खत्म करके हाथ साफ करके फिर आ गए। गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे। संगत इतनी सुंदर सुंदर बानी जो आप अभी लगाए हुई थी, वो सब बानी जो है चल रही थी अंकल की गुरबानी चल रही थी। और मैं गुरुजी को देखे जा रही थी कि क्या गुरुजी का रूप है। गुरुजी देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था वो मुझे ही देख रहे हैं। और शायद सारी संगत को यही लगता था कि गुरुजी हमें ही देख रहे हैं। वो उनकी नजर पीछे तक जाती थी। वो कहते थे कि मैं कोई कभी कभी कोई संगत कहती होगी कि गुरुजी वो हमें पीछे बिठा देते हैं, आप आगे लोग बैठते हैं जो नए आते हैं। तो गुरुजी कहते हैं तुम चाहे पीछे बैठो, चाहे आगे बैठो, चाहे ऊपर फ्लोर पे बैठो, मैं सबको ब्लेस करता हूँ। मेरी नजरों में सारे हैं, कहीं भी हूँ। और गांव के भी सत्संग में कर्नल जन कपूर को कहा था कि कितना भीड़ शोर क्यों मच रहा है। कहते ये शोर मच रहा है गुरुजी, सब आना चाहते हैं सामने, आपको देखना चाहते हैं करीब से। कहते हैं इनको अनाउंस करके बोलो संगत को कि मैं सबको देख सकता हूँ। ये जितने बैठे हैं, जितने पीछे बैठे हैं, उनको सब, वो आगे बैठे हैं, जो सभी को मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ। गुरुजी तो जन कपूर ने कहा, कुछ बोला नहीं। कहते हैं जन कपूर अंकल, वो क्या बोलते थे, जनरल अंकल, आपको मैंने बोला ना अनाउंस करो कि संगत को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां बैठी है वहीं मैं ब्लेस करूंगा, चाहे पीछे हो चाहे कहीं भी हो, मैं सबको ब्लेस करना है। तो फिर उन्होंने अनाउंस किया। सो गुरु जी के पास पहला दिन मेरा निकला, जब हम आज्ञा लेनी होती है, नहीं सॉरी, इसके बाद थोड़ी देर में, बड़ा चाय पीने के बाद थोड़ी पानी खत्म हुई, 9 बजे के करीब थी। इतने में भी एकदम से शोर नहीं मचा, मतलब ये अंकल वगैरह थे, सिंगला अंकल, जोशी अंकल, वो एकदम चटाई लगा दी। हम लोग ऐसे हो गए, एक थाली लगाई, उसमें 8 रोटियां, आप जानती हैं सब लोग संगत, 8 रोटियां थी, दाल थी, चटनी थी बहुत मिर्ची वाली, थोड़ा सा एक हलवा भी था और एक सब्जी थी। इतना स्वाद। और मैं कह रही हूँ 8 कैसे खाएंगे। कहते नहीं, आपकी सिर्फ 2 रोटियां, आपको ये खत्म करनी है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसा उन्होंने बोला, कौन खा रहे हैं ये नहीं मालूम। ये भी एक गुरु जी का है। थोड़ा लंबा हो जाएगा कि गुरु जी ने ये क्यों कराया। इसलिए कराया कि ना कोई छोटा है मेरे दरबार में, ना कोई बड़ा है। आप जानते नहीं हो कि आप किसके साथ लंगर खा रहे हैं। उसमें कोई नेगेटिव भी होगा, कोई पॉजिटिव भी होगा। जो नेगेटिव होगा उसको, जो पॉजिटिव होगा उसकी ब्लेसिंग आपको लगेगी। आप एक साथ खा रहे हैं और गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। इसमें न छोटा न बड़ा, आपको नहीं मालूम कौन क्या कास्ट है क्या नहीं। गुरु जी के लिए कोई कास्ट भेद नहीं थी। गुरु परिवार कोई भी हो, चाहे वो एक ड्राइवर हो, चाहे कोई लखपति हो, चाहे मिलियनर हो, टाटा बिरला हो, चाहे मेरी जैसी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हो, एक सेवादार छोटी सी, कोई भी हो, वो गुरु जी ने किसी को, गुरु जी ने, मैं जब आज्ञा दी तो गुरु जी ने कहा, आंटी, अंकल से नहीं बात की तो उस वक्त, आंटी 1 मिनट आप बैठो, मैं बुलाऊंगा। पंजाबी में बुलाता। सब लोग चले गए तो 5-6 लोग अ, मंदिर में थे, सुधा आंटी और ये जो भी सेवा करते थे, उस वक्त हम नहीं जानते थे किसी को। तो 5-6-10 लोग थे। तो बोले इधर आओ, और रेनू आंटी करके बुलाया। रेनू आंटी इधर। मैंने कहा जी गुरु जी। कभी अंकल बोल दिया मैंने, ये अंकल। फिर मैंने कहा गुरु जी। तो कहते हैं कि पुत्र नु ला सकती है कल। मैंने कहा, हाँ जी गुरु जी, मेरे को वहां से एडमिशन करना पड़ेगा तो मैं ले आऊंगी। तो उधर से हमने आर्मी ऑफिसर आर अस्पताल से उनको छुट्टी दी। उसको फिर हम तैयार करके, और दूसरे दिन गुरु जी गिल अंकल नहीं आए थे, हम उनको लेके आए। आई थिंक गिल अंकल भी थे साथ में बताने के लिए। फिर उसको पकड़ पकड़ के लाए। सीढ़ियां भी उतारते थे तो पकड़ के उतारते थे। उसको ये नहीं मालूम था सीढ़ियां कैसे चढ़नी है, उसको नहीं मालूम था कि सीढ़ियां कैसे उतरनी है। आप संगत जी सोच सकते हो कि
क्या हालत होगी, मेरे ही बेटे की क्या हालत होगी, कितने लोगों के तो बच्चे शहीद हो गए। मैं तो किस्मत वाली हूँ कि मेरा बच्चा गुरुजी ने उसको ज़िंदगी दी और आज नौकरी कर रहा है। इसके बाद मैं गई गुरुजी के पास, उसको ले गए, उसका वो नमस्ते वगैरह कुछ नहीं था। जानते मैंने ही उसके हाथ ऐसे किए, माथा तो टेकने का सवाल ही नहीं था। वो तो ज़मीन पे भी नहीं बैठ सकता था, उसके घुटने में बड़ी चोट लगी थी, गिर गया था। तो मैंने ऐसे करवाया, फिर गुरुजी ने ऐसे उसको देखा, वो उसको बड़ा लॉस्ट होके देख रहा था गुरुजी को। तो गुरुजी तो अंतर्यामी है, तो सुनते हैं। तो मैंने ऐसे हाथ करवाया, गुरुजी ने उसके हाथ में लड्डू रख दिया और लड्डू रखने के बाद मैं उसको पकड़े रही हाथ को, नहीं तो वो तो ऐसे गिरा देता, उसको कुछ मालूम नहीं कि इतने में मेरे अंतर्यामी है समाज, उनको पता था कि ये गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा, कर्नल अंकल कहाँ, इधर आओ। कहते ये आंटी के हाथ छूटो और इनके इसका हाथ नीचे से करो और बाहर ले जाओ पकड़ के, और इसको पूरा खिला के लाना। जहाँ आजकल गणेश जी है, वो गणेश जी बाद में आए थे, तो वहां बिठा के वो खिला के लाए मेरे हस्बैंड अंकल। फिर उनको अंदर ले आए, उसको बिठा दिया, फिर लंगर आ गया। तो मैं उसके साथ बैठ गई थी, जिससे कि उसको लंगर खिला सकूं, मैं हाथ से खिला सकूं। वो तो खा नहीं सकता था, तो मैं तो हाथ से खिलाती थी। तो उसने बताया कि ये जो रोटी, ये मेरी रोटी, ये मेरी रोटी, मेरी रोटी, ऐसे करके उसने रोटी ले ली और रोटी से लंगर खाया, खाया और मिर्ची लगी और वो बहुत मिर्ची थी, पर लंगर खाया। मेरा ध्यान नहीं है, एक रोटी तो खाई होगी। खाया, पूरा लंगर किया और इसके बाद बैठा रहा, देखता रहा गुरु जी को। और देखिए जमीन में बैठा कितनी देर तक, कितनी देर तक पानी चलती रही, फिर लंगर आया, फिर उसने ग्रहण किया और गुरु जी ने उसको बिठा के रखा। इसके बाद फिर हमसे बोला, जब आज्ञा ली, उसको उठाया, तो कहते हैं आप 1-2 मिनट रुको आंटी, कर्नल अंकल रुको, मैंने गल करनी है। ठीक है, हम लोग सब आज्ञा लेके चले। फिर हमें बुलाया, बेटा तो बैठा हुआ था जमीन में और मेरे हस्बैंड और मैं दोनों गए, जी हाँ जी आज्ञा। कहते हैं ऐसा है कि 1.5 लीटर 2 लीटर के करीब इतना बड़ा जग लाओ ढक्कन का, अच्छा कॉपर होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया चमकता हुआ। वो जग कर लेके आओ और पुत्र ने नहीं लाना अभी, तुम आंदे रहो, तो तुम दोनों आंदे रहो, तो आते रहो और कल वो जग देके कल इसी वक्त। ठीक है, तो हमने प्रणाम किया, आगे लेके गए। इतनी खुशबू और पूरे सूट के अंदर बाहर तक इतनी खुशबू। और उनकी जब मैंने आगे आई तो उनकी जूतियों पे, जो जूतियां थी उनके जोड़े, उन पे मैंने पैर रखा, तो मैंने ये सोचा जो इसमें भी खुशबू आ रही है, तो जरूर गुरु जी ने कोई परफ्यूम वगैरह ऐसा होगा, चंदन होगा, कुछ होगा। पर बाद में 2-1 दिन के बाद में उनको बता दिया कि ऐसा पुरानी संगत है कि नहीं, ये गुरु जी की खुशबू है, 10 द्वार खुले हुए हैं गुरु जी के। हमने पूरा पता लगाया। मैंने कभी गुरुजी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं ना गुरुजी आप, कि मैंने कभी इफ एंड बट्स नहीं, मेरे हस्बैंड ने शायद किए होंगे पर कभी उन्होंने बताया नहीं। वो भी गुरुजी को मानते थे। जब जिसका बेटा ठीक किया वो कौन नहीं मानेगा। इसके बाद हम चले गए, जब गुरुजी ने कहा कि ये जल है, इसे भरना है, आधा सुबह इसको पिलाना है और बाकी पानी इसके बाल्टी में डाल के इसको नहलाना है और इसको साफ करना है, वो अंकल बताएंगे। तो शायद जोशी अंकल या जो भी था, उन्होंने बताया कि इसको राख से मांजना है, इसको नमक नींबू नहीं मांजना। मुझे तो ये बोला, अब अभी मुझे नहीं मालूम है कि लोग नींबू से नमक से मांजते हैं, तो मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं मांजती। मैं तो उनका जो जग है, जो मेरी बहू मांजती है, तो राख राख मंगाती हूँ और राख बन जाती है। जो कंडे होते हैं जो गाँव में गाय के भैंस को, उसको ही मैं बना लेती हूँ घर में, जला देती हूँ और वो बन जाती है, रात को में रखी हुई है। जिसको भी चाहिए होती है मैं दे भी देती हूँ। गाँव वगैरह जैसे ज्योत्सना मेरी बेटी बनी हुई है, तो और चंडीगढ़ की है, करणवीर है, ये इन लोगों को भी लोटा ब्लेस करा हुआ है, तो मैं उनको भी बोल देती हूँ उससे आप ये राख ले लो, इस्तेमाल। तो वो वही करती हैं और बड़ी अच्छी बात है, वो भी पुरानी संगत है।
आपके प्लेटफॉर्म पे शायद आ चुकी है, नहीं तो आ जाएंगी। तो बहुत प्यार करते हैं, सभी प्यार करते हैं, सभी संगत इतना प्यार करती है, परिवार है ना। तो इसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं वो जल वो लाई, गुरु जी ने ऐसे कर दूसरे दिन, क्योंकि लंबा हो जाएगा, तो ऐसे कुछ दिया और अपना जल उसके अंदर डाल दिया, फिर मंत्र से बोले, ढक दिया। कहते एनो खोली ना, इसको चले जाओ, रात को इसमें पानी डालना, रख देना इसके सिराने पे, और सुबह इसी में से पानी पिएगा, आपकी बात का वो। उस दिन 1999 का दिन है, जब से जग ब्लेस किया, तब से उसको या तो मैं साफ करती थी, नहीं तो मेरी बहू रानी है जो इतनी सेवा अपने, उनकी किस्मत से जो जिंदगी मिली, जो गुरु जी ने दिया। आई एम वेरी लकी टू हैव सच ए ब्लेस्ड डिवाइन करने, पूजा कर पाठ करने वाली और सेवा करने भक्ति जिसके अंदर है, हमको बहुत संभालने वाली, केयरिंग। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरु जी एंड भगवान कि उसने वो करती है, साफ करके रखती है। आज तक वो पी रहा है और गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई, वो पीते रहा और वो ठीक होते रहा। फिर इसके बाद गुरु जी कहीं कहीं ले जाते थे। एक सत्संग और है जो इन बिटवीन हुआ था, जब गुरु जी ने मुझे खड़े करके सत्संग करवाया था, वो मैं अभी नहीं बताना चाहती। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेटा कब ठीक हुआ। ऐसे ही एक महीना निकल गया, सितंबर, अगस्त, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, फिर अक्टूबर, दिसंबर, तो नवंबर की बात है, तो गुरु ने मेरे को कहा कि आंटी रुको, लाओ एक कार्ड लाओ। कार्ड लिया, गुरु जी ने ऐसे रखा, पेन था वो चल नहीं रहा था, गुरु जी ने ऐसे किया, पता नहीं क्यों, फिर मुझे याद आ गया कि फूक मार के करते हैं, तो ऐसे करके उन्होंने रेनू आंटी एंड फैमिली एनी ईयर लिख दिया 99, और उसमें देखा बार बार फैमिली नु लाना, फैमिली नु लाना। मैंने कहा गुरु जी फैमिली तो बच्चे को आने वाला है, वो आ जाएंगे, पर जो भी होगा मैं जरूर कोशिश करूंगी लाने की। सभी बच्चे कहीं कहीं पोस्टेड थे यार, मेरे बेटी भी पोस्टेड थी कहीं उधर, और बड़ा वाला बेटा सियाचन गया था, वहां पोस्टेड था। तो फिर मैंने कहा हाँ जी लाऊंगी, जरूर आना, जरूर आना। इतने प्यार से इतना प्यार दिया कि हम क्या बताएं। और इन बिटवीन हमको आपको दिखा रही हूँ, हमें ये एक थाली में जैसे लड्डू बटते थे, ऐसे ये आप देख रहे हैं, आप ये देखिए, ये हमको गले में लटका के लेके जाते थे अपने जंजीर से, और पीछे गुरु जी के खुद के साइन है। ये सारी पुरानी संगत के पास है, इसके अंदर हम लटकाते थे ऐसे करके। ये चेन है, वो जब से ही, ये भी मुझे गुरु जी के पास से ये मिला था एम्पायर स्टेट में, ये तब से ही मैं अपने चेन में लगा के रखती हूँ। ऐसे करके हम जाते थे और हम बड़ी शान समझते थे कि हम गुरु जी वाले हैं। सो उस वक्त कभी कभी गुरु जी किसी को दे देते थे। जब उन्होंने मुझे जब ये बांट रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं तो सब परिवार के लिए लेके जाऊंगी। जो गुरु जी लोग ऐसे करते थे, वो एक दे देते थे। मैं मजाक वाली बात है कि गुरु जी, मैंने ऐसे कर दिया तो गुरु जी ने देखा, उन्होंने सोच लिया। मैंने कहा मुझे 6-7 तो मिल जाए तो मैं ना सारे घर में लगा दूं, तो स्वरूप बड़े तो होते नहीं थे, तो मैं लगा दो। तो गुरु जी तो अंतर्यामी है, मुझे क्या मालूम है गुरु जी ये कह रहे हैं कि 7 स्वरूप चाहिए रेणु आंटी को। तो मैंने ऐसे किया, गुरु जी ने ऐसे करके मुस्कुराए, गुरु जी मेरे को ज्यादा चाहिए। गुरु जी ने पता नहीं सुना नहीं सुना, तो अंतर्यामी है। गुरु जी ने मेरे को 7 स्वरूप डाल दी थी, पहले 4 डाले, फिर मैंने नहीं रुकी, मैंने ऐसे किया, फिर 3 और डाले, मैंने ऐसे कर लिया। मैंने कहा मुझे मेरे से कोई मांगे ना, मैंने गांठ बांध ली और बस अपने पास बस ऐसे रख के रखा। मतलब लालची, कितनी लालची कि मेरे गुरु जी ने साइन करे हुए थे शुरू से सिल्वर पेन से, तो चले गए। फिर गुरु जी ने मुझे कार्ड दिया, फिर हम मैं वेट करती रही कि कब कार्ड वो दिन आएगा। वो दिन आया, 21 नवंबर था शायद, नहीं 26 दिसंबर, 26 दिसंबर था। 21 तारीख को कहीं और ले गए थे गुरु जी, ये 26 दिसंबर था, और किसी उसमें था फार्म हाउस पे। अब मैंने कहा कि आज डेट हो गई है, जल्दी चलना है, 8 बजे जरूर पहुंचना है यहाँ। शादी का कार्ड नहीं था, सिर्फ उसमें लिखा था हिज होलीनेस
गुरुजी महाराज is coming to bless, please come and take blessing। इस तरह का कार्ड था। आई विश के मैं निकाल के रखती तो दिखाती, अगले दफा जब सत्संग करूंगी तो जरूर दिखाऊंगी आपको, और वो सब दिखाऊंगी जो गुरुजी ने दिया। तो इसके बाद हम पहुंच गए और मेरे हस्बैंड बड़ रास्ते में कहते गुरुजी पता नहीं कहाँ बुला रहे कि मैं तो पैंट शर्ट नहीं पहन रहा, ना मैं तो चप्पल पहन रहा हूँ, कुर्ता पजामे में कंफर्टेबल नहीं माने। मैंने कहा कुर्ता पजामा क्यों पहन रहे हो, वहां तो तुम एम्पायर स्टेट में पैंट शर्ट पहन के जाते हो, जूते पहन। कैसे नहीं, मैंने कहा वहां पता नहीं क्या प्रोग्राम हो, मेरे को भी नहीं मालूम था कि शादी है। मैंने पूछा तो भी गुरुजी ने शायद उनको मना कर दिया, और भी मत बताओ। शायद गुरुजी की इसमें भी ब्लेसिंग। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है तुम जैसा सोचो गुरुजी ने किया गया होगी। हाँ, अपने आराम से कुर्ता पजामा पहन के ड्राइव करके ले आए। वहां देखा तो वहां घोड़ा वगैरह गाड़ी खड़े। मैंने कहा देखा, अब कुर्ते पजामे और जो पहले बाटा की जो रबड़ वाली चप्पल आती थी वो पहन के गए। इमेजिन, ये नहीं कि जो कोई अच्छी चप्पल पहन, अच्छी चप्पल शायद नहीं होंगी उन दिनों, तो यही चलती थी घर में। इसके बाद चले गए। मैंने कहा तुम कहते पार्किंग नहीं मिलेगी, मैं पार्किंग करके आ रहा हूँ, तुम चलो गुरुजी के पास। मैं तो दौड़ी गई। गुरुजी का बहुत सुंदर दरबार लगा हुआ था, बहुत अच्छी हट बनाई हुई थी। ये सूदान की बेटी की शादी थी, मेरे ख्याल है दिव्या नाम है, दिव्यान थी, तो उनकी शादी थी। तो मैं जाके गुरुजी को, इतनी दूर थी, मैं काफी दूर थी, है कोई 50 गज दूरी थी, तो उसी टाइम से ही उन्होंने बोल दिया आ गई रेनू आंटी। मैं इतनी खुश हुई, मैं पहुंच गई कि जैसे मेरे परिवार वाला मुझे बुला रहा है कि मैं क्यों लेट गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। गुरु जी के चरणों में पड़ गई। मैंने कहा गुरु जी सॉरी, कहते कोई बात नहीं, कोई गलती कोई गल नहीं आंटी, वो कहाँ है कुर्ते पजामे में और चप्पल में जो बुलाया है कलर। मैंने कहा गुरु जी वो कार पार्किंग कर रहे हैं ना, बहुत पार्किंग थी, तो कहते हैं कि तो पार्किंग नहीं है, तुम गुरु जी के पास जाओ। मैंने कहा आई एम सो सॉरी गुरु जी, वो कुर्ते पजामे में आए हैं, चप्पल पहन के। कहते मैं नहीं बुलाया, मैं बोल तो रहा हूँ कुर्ते पजामे वाला कर्नल कहाँ है। मैंने कहा आपने क्यों बुलाया। कहते उसकी बहुत ईगो है। तुम्हारे बीच ईगो नहीं है उसके, मैं बहुत ईगो है, कर्नल है ना आर्मी का, वो भी आर्मड को, तो इसकी ईगो ठीक करूंगा, नहीं तो बुढ़ापे में बहुत तंग करेगा। मैंने कहा नहीं गुरु जी ईगो तो नहीं है। फिर ऐसे ही इतनी तारीफ की, वो साथ में कुछ बैठे थे, फैमिली मेंबर होंगे, मैं तो किसी पहचान की नहीं थी। उन्होंने कहा ये रेनू आंटी अशोका की मालकिन है। मैंने कहा अरे गुरु जी नहीं नहीं, मैं तो नौकरी करती, मैनेजर हूँ। कैसे मालकिन ही होता है मैनेजर, काम तो कर दिए है ना, बहुत मेहनत की है ना। मैंने सोचा गुरु जी आपको कैसे मालूम। मैंने सोचा दिल में कि गुरु जी के तो अशोका होटल में भी वो चेयरमैन वगैरह सब गुरु जी के भक्त है। तो एक हमारे थे वहाँ चेयरमैन, वो भी इनके भक्त थे बहुत, उनके फादर को ठीक किया था मनचंदा। उसके बाद मैंने कहा नहीं गुरु जी क्या कर रहे हो, मैं नहीं मालकिन, मैं तो काम तो बहुत कर दिए ना। इधर से आवाज लगाती है तो इतनी आवाज ऊपर 7 फ्लोर तक सुनाई देती है। तो मैं सोची गुरु जी मेरे को टीज कर रहे हैं। मुझको बाद में पता चला, अब पता चला इतने दिनों बाद, कि जो गुरु जी ने बोला सही बोला। अशोका होटल भी 7 फ्लोर था, और सम्राट होटल में थी मैं तब उस वक्त, वो भी 7 फ्लोर, और मेरे साथ इस लड़की। तो मैं बहुत सी बातों को सोचती हूँ ना, तब ध्यान आता है कि अच्छा गुरु जी ने ये बोला था, क्यों हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने से कहा कि जाओ खाओ खाना, अच्छी तरह से खाओ, कोई चिंता नहीं। उसका मतलब मैं आज समझी हूँ कि गुरु जी का मतलब ये था कि कुछ भी खाओ, मतलब नॉन वेज से मतलब होगा, हर तरह के खाने थे, बहुत अच्छा इंतजाम था, रॉयल था इंतजाम बहुत। तो मैं चली गई, पर मैंने ये सोच रखा था दिल में कि आज मैं गुरु जी के पास वहां मिलूंगी, तो वो तो शादी वाले होंगे और लोग होंगे, मुझे चांस मिलेगा, मैं चरण सेवा जरूर करूँ। मैं सोच के गई थी दिल में। तो मैं ये नहीं टच करूंगी सब चीजें। मैंने आइसक्रीम खाई, गुलाब जामुन खाया, लंगर जो वेजिटेरियन खाना था मैंने खा के, मुझे जल्दी मची थी, जल्दी से मेरे हस्बैंड एक हाथ में
एक रुमाल लिपटा हुआ गिलास लेके आ, कुर्ते पजामे। मैंने कहा मैं ऐसी जगह बैठी जहाँ जगह खाली नहीं थी। मैंने कहा मुझे ऐसे लगा, ऐसे लगना नहीं चाहिए था, अच्छे स्मार्ट लगते हैं मुझे, तो उनको और कई जगह मिली तो वहां बैठ के लगे। इसके बाद मैंने पूछा, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगी। जब मैं चली गई तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि कर्नल अंकल नो भेज। तो कर्नल, मैंने कहा गुरुजी बुला रहे हैं। तो इन्होंने सुना नहीं, तो सेवादार आया कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं कर्नल साहब। कहते अच्छा। तो वहां गए, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उनको ऐसे करके इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाद में उन्होंने बताया कि गुरुजी ने मुझे कहा कि सोचता फिरता है, राइट साइड को जाओ और ड्रिंक ले ले, दो लेना। इन्होंने कहा कानों को हाथ लगाया, नहीं गुरुजी आपके सामने कैसे, नहीं मेरी आज्ञा, जाओ। पता नहीं कैसे कष्ट काटे होंगे, ये जाके ले आए, ये तो मस्त है। कहते गुरुजी ने ये भी बोला, रास्ते बड़बड़ करते आ रहा है, ये तो उनको मालूम, गुरुजी को क्या नहीं मालूम। तो इन्होंने जब लेके खाना ना खाते रहे, मैं नहीं परवाह की कहाँ मेरे अंकल है क्या है, मैं तो गुरुजी के पास आके अपने चरणों में बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग आ गए बाहर, गुरुजी का एक लोग आए शादी वालों ने, एक बड़ा सुंदर सा कालीन बिछाया और गुरुजी की जो गद्दी थी वो वहां रख दी। फिर गुरुजी उठ गए और उठ के वहां चलने लगे, और भांगड़ा की पार्टीज आई कि बहुत सुंदर सुंदर, मतलब एकदम 3-4 पार्टीज की, भांगड़ा गाना, टप्पे वाले, एक के बाद एक। मतलब गाना तो गुरुजी ने कहा होगा कि मेरे को बाहर, जबकि दिसंबर में ठंड होती है, तो उधर बैठ गए गुरुजी। मैंने कहा आज मौका नहीं छोड़ना, सब लोग बड़े पैर दबाते हैं, पैर चरण सेवा करते हैं, आज नहीं छोड़ूंगी। मैं संग 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 गुरुजी के चलते रहे, जैसे बैठे लेफ्ट साइड को मैं बैठ गई, मैंने पैर पकड़ ली। मैं जैसे मैं अभी बैठी हूँ, ये लेफ्ट को गुरुजी का पैर है, और यहाँ मैं बैठ गई, और मुझे सर्दी लग रही थी, मैं बिल्कुल सट के बैठी हुई थोड़ा, और मैं दबाती रही। और गुरुजी को अपने हाथ से ऐसे करके अच्छे अच्छे, वो क्या है, लस्कारा वाले जाने क्या क्या गाने बीच में। फिर एक पार्टी पे चाय पी जाती थी, तो गुरुजी को टाइम मिला, कहते थक गई आंटी। मैंने कहा नहीं गुरुजी आज करनी है सेवा। तो कहते हैं थोड़ी देर में, कहते हैं जब थोड़ा शांत हुआ, आवाज नहीं हुई, कहते फैमिली क्या चाहती है। अब मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई कसम में कि वो क्यों पूछ रहे हैं फैमिली। मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं, सबने खाना खा लिया। कहते खाना नहीं पूछ रहा है, उत्तर क्या पूछ रहा हूँ कि पुत्र के लिए क्या चाहते हैं। मैंने कहा गुरुजी मेरा हस्बैंड तो पूरा आर्मी वाला है, सोल्जर है, वो तो आगे भी उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे ना, उनको सबको आर्मी में भर्ती करा देते। अशोका होटल के भी बहुत से लोग भर्ती करा दिए उन्होंने, सिपाही भर्ती करा दिए कि जाओ आर्मी में जाओ, आर्मी में जाओ, देश सेवा करो। तो वो तो आर्मी में ही चाहते हैं कि ये नौकरी करे। मैं अच्छी तरह नहीं बोल पाई इस बात को कि मेरा बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि ठीक कर दो गुरुजी, तो अब मुझे क्या मालूम, ठीक तो हो रहा था वो। कहते कितना ठीक हुआ। मैंने कहा गुरुजी उसको तो याददाश्त आ गई है, और पढ़ाई भी उसको करा रहे हैं, तो सब कुछ आ रहा है, और आपकी कृपा है, बहुत अच्छा आ रहा है, काफी कुछ है। कहते मैंने पता, कहते जा कल्याण कितना, और सीधा सीधा बोलो ना कि यूनिफॉर्म पहनानी। मैं ये ताज्जुब में रह गई, आर्मी वाली मैं हूँ, गुरुजी तो सभी कुछ है। गुरुजी को ये मालूम है कि ये कह रही है कि नौकरी करे, तो यूनिफॉर्म पहनेगा तभी तो नौकरी करेगा। गुरुजी ने तो उसी में ही कल्याण कर दिया कि यूनिफॉर्म पहनानी है। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। कहते पहन लेगा, 1 तारीख को 2000 की 1 जनवरी को इसको 31 तारीख को लेटर मिलेगा, और 1 तारीख को इसकी पोस्टिंग यहाँ दिल्ली में होगी, ये नौकरी ज्वाइन। मैं कहा कि थैंक यू गुरुजी। तो गुरुजी ने कल्याण कितना बोल दिया, मुझको उसको नहीं मालूम था कल्याण कितना क्या। बाद में मैंने पूछा था जब से कि मुझे तब ऐसा बोला था, कहते वो तो ब्लेसिंग थी ना, वो तो ठीक कर दिया पुत्र को, उसका पैर भी ठीक हो गया, सब हो गया। इसके बाद फिर हम आ गए वहां से लौट के, चलने लगे, आ गया तो
गुरु जी की जब गाड़ी आ गई, मैं भी आ गया लिया, घर आ गए। मैंने कहा आज तो मैं इतनी खुश हूँ, गुरु जी ने मेरी तारीफ की कि बड़ा काम करती है। तो कहते हैं हाँ तुम खुश कर देते हैं ना, तुम ज्यादा चरण सेवा करती हो, तुम किसी को बहुत प्यार करते। मैं प्यार तो तुम भी करते। कहते हाँ मैं भी बहुत मानता हूँ, महापुरुष है बहुत बड़े। मैंने कहा नहीं शिव जी ने मेरे को बहुत अभी शिव जी दिखाई दी, जटाऊं ऐसा दिखाई देता था मुझे एम्पायर स्टेट। तो मैंने तो कभी नहीं, मैंने कहा मेरा बेटा 31 तारीख देखिए आई, 30 को लेटर आता है आर्मी हेडक्वार्टर से कि इसको ड्यूटी पे जाना है। मैं भी जोर से बोल रही हूँ, क्या पता आपको सुनाई ना दे। वो चिट्ठी आ गई, हम लोग जाके इसकी यूनिफॉर्म तैयार करके रखी, इसको पहना के, और यहाँ एक रेजिमेंट है यहाँ आर्मड की है, वहां इसकी ड्यूटी लगा हो गई। इसको मेरे हस्बैंड छोड़ने जाते थे, जबकि उतना अभी उतना थोड़ा सी कसर बाकी थी, पर कोई नहीं, जाता था साइन करता था। और हाँ कभी कभी नींद आ जाती थी, और पर वहाँ ड्यूटी करता था, और उसको बिठा के रखते थे, थोड़ा बहुत घूम लेता था। फिर मेरे हस्बैंड जब तक क्लब में बैठते थे तो उसको ले आते थे। तो इस तरह उसकी ड्यूटी ज्वाइन की। तो 1 आध साल 1.5 साल यहाँ रहा। इसके बाद उसने अपनी बठिंडा चला गया ड्यूटी, अपनी रेजिमेंट ज्वाइन की। और गुरु जी का लख लख शुक्राना कि मेरा बेटा आज भी किया। हाँ एक बात और बोली थी उन्होंने, उस वक्त मैं नहीं समझी। कहते मैंने कहा गुरु जी ठीक हो जाएगा ये तक 1 तारीख तक? कहते हाँ हो जाएगा, मंडे भी देते। हाँ मेरे को नहीं समझ में आया, मुंडे मुंडा तो बेटा ही होता है ना, मुंडे भी देते तो मुझे ऐसे बोला था। तो मैंने सोचा, तो मैंने बाद में पूछा किसी से कि ऐसे बोला गुरु जी। कहते हैं उनका मतलब ये था कि ये नौकरी करेगा। हाँ इतना मैंने जरूर पूछ लिया गुरु जी से, गुरु जी करेगा? कहते करेगा, रिटायर तक करेगा, और 2 मुंडे भी प्लेस के थे। तो मैं उस वक्त नहीं समझी। जब मेरा हो गया, बच्चा हुआ, ब्लेसिंग दे दी, और आज वो 20 साल का उसका बेटा, दूसरा वाला बाद में हुआ 7 साल बाद, वो 13 साल का हो गया। और आज मेरा बेटा छोटा वाला, जिसको गुरु जी ने जिंदगी दी। एक माँ को क्या चाहिए, पत्नी को क्या चाहिए, पति, एक माँ को एक चाहिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, होश में आ जाए। होश में कर दिया, नौकरी करने लायक बना दिया। और आज भी उसके ब्रेन में छोटे छोटे टुकड़े, स्प्लिंटर बोलते हैं उसको, कोई आदमी वाला सुन रहा होगा तो, वो अभी भी पड़े हुए हैं। उसका एमआरआई नहीं होता है, सीटी स्कैन होता है। एमआरआई होएगा तो वो उसको गड़बड़ हो सकता है अगर कोई डॉक्टर जानता हो। इस तरह से संगत जी मेरे बेटे को गुरु जी ने ब्लेस किया। और उस टाइम के बाद से हम जाते रहे, गुरु जी से ब्लेसिंग लेते रहे। मेरी बहू भी लेती रही, बहू को भी बहुत अच्छे से स्वरूप दिए, कैलेंडर दिया 2000 का, और बहुत कैलेंडर मिले। और गुरु जी के यहाँ जाते रहे और बहुत सत्संग होते रहे। फिर हम मंदिर भी जाए गए गुरु जी के पास, गुरु जी के जन्मदिन मना। गुरु जी तो कहीं कहीं ले जाते थे, कहाँ कहाँ ले जाते थे, सारे में नहीं ले गई, ये आचर एजेंसी वगैरह में भी ले जाते थे। मुगलमा में सुनाई देता था। गुरु जी की पूरी कॉन्वॉय चलती थी, जो हो जाते थे जलंधर और डोगरी जाते थे। धन्य है वो माता पिता, बापू जी को बहुत बहुत नमस्कार, जो माता जी को बहुत नमस्कार, जिन्होंने एक भगवान को जन्म दिया। और इतने प्यारे हमारे गुरु जी। इसके बाद तो कितने सारे सत्संग होते रहे। सत्संग छोटा सा मैं अब पहले तो ये मैं संगत को कहना चाहती हूँ कि गुरु जी के स्वरूप से बात करिए। गुरु जी महाशिव, गुरु जी कहीं, गुरु जी है। मैं आपको अभी बता देती हूँ, 15 दिन पहले की बात बताती हूँ, बाद में इम्फाल स्टेट का भी एक सत्संग सुनाऊंगी आज। अच्छा मैं ये भी सुना रही हूँ कि 15 दिन पहले पिछले महीने मैं यहाँ आ रही थी बसंतपुर में अपने अंकल को लेकर। तो मेरे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, और पर वो कभी कभी चक्कर ही आते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पीछे से कोई ऐसे ब्लड चले और आवाज आए सिर के अंदर और गुन 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 गुन। मैं बड़ी परेशान कि मैं पूजा करूं, दिया जलाऊं तो आवाज, और कहीं भी करवट लूं तो आवाज, इधर लूं तो आवाज। में क्यों सुना रही हूँ आपको संगत जी, आपको इसलिए सुना रही हूँ। इसके बीच में तो जनक कितने मेरे बच्चों को, मेरे को जीवन दिया, मेरे अंकल को, उसको नहीं, मैं अब क्यों सुना रही हूँ, 15 दिन पहले की बात बता रही हूँ।
10 दिन में मेरे बच्चों ने मुझे कहा, मेरी बहू ने भी कहा, मेरी बेटी ने कहा कि प्लीज छोटू न्यूरो, छोटू न्यूरो। मैं डरती हूँ क्योंकि कोरोना हो जाएगा तो मैं अस्पताल में नहीं गई। तो मेरे साथ में 1 किलोमीटर पे ही, मेरे घर के पास में ही वो है न्यूरो, बहुत अच्छे न्यूरो हैं। ये कौन सा है हमारा हॉस्पिटल है, देखो मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहती, बुढ़ी हो गई मैं अब। तो उसमें मैं गई, तो वहाँ न्यूरो से हमने ली। अब न्यूरो ने जाते ही फिर हमारा नंबर आया, गुरुजी की तो तस्वीर लगा के जाते ही हैं, तो बहुत दूर बिठाया था। तब तो ये ओमिक्रॉन नहीं हो रहा था, चला वो खत्म हो गया था, पर गुरुजी ने मुझे बचा के रखा। तीनों साइड में मैं यहाँ रही, बिल्कुल बचा के रखा, और परिवार को सबको बचा के रखा। बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई। थोड़ा एक आध टाइम में अंकल थोड़ा सा ओमिक्रॉन हुआ, तो अस्पताल में गए, ठीक हो गए, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक। तो मैं उन्होंने 10 दिन की गोली दी, मॉर्निंग में लो, आफ्टरनून में लो, रात की गोली लिख लिख के, एक सुबह एक शाम। इसमें स्पॉन्डिलाइटिस की भी वर्जन थी, 16 mg सुबह, 16 mg शाम। 10 दिन तक दवाई ले ली, चक्कर बंदी बिल्कुल नहीं हो रहे। मैं करवट ले रही हूँ, किसी से बात नहीं कर रही हूँ, किसी का फोन आ रहा है, ज्योत्सना का हमेशा फोन आता है, वी आर वेरी मच कनेक्टेड विद ईच अदर, बेटी की तरह। कोई कोई बहुत प्यार मानते हैं, तो उसका कह रहा आंटी ये तो गलत है, आप यू आर नॉट शोइंग टू डॉक्टर। मैंने कहा बेटी भी मेरी सोनिया कह रही है, और मेरे सन इन लॉ भी कह रहे हैं, और चलो दिखा देते हैं। इसने अपॉइंटमेंट लिया बड़े बेटे ने, नोएडा से आया, और मैं दिखाने गई, तो उन्होंने कहा आपका MRI होगा। मैंने कहा देखिए डॉक्टर, मैं MRI नहीं कराना चाहती। मेरा 5-6 साल पहले मेरे को एक दफे CT स्कैन हुआ था, सिर में दर्द था, तो मेरी एक संगत के डॉक्टर थे, साईं, डॉक्टर साईं, उन्होंने मेरे CT स्कैन करवा दिया, वो भी मैं नहीं चाहती थी। तो मेरा ब्रेन बिल्कुल बढ़िया आया, और डॉक्टर कहते थे कि आपके ब्रेन में कुछ भी नहीं है, ऐसे है जैसे मेडिकल में डॉक्टर को, जो मेडिकल में स्टूडेंट्स को बताते हैं कि दिस दिस ब्रेन इज द एब्सोल्युटली ओके, ऐसा है। तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे गुरु मेरे साथ हैं। फिर भी मेरा नहीं था, मैंने कहा ये तो बहुत है। तो मैं सच बता रही हूँ आपको, जब 11 दिन हो गए, मेरी दवाई खत्म हो गई, सिर्फ रात की रह गई, मैंने बंद कर दी। मैं रोज चाय प्रसाद रखती हूँ, गुरु जी को कुछ पीठ भी रख देती हूँ, जो भी होता है, नहीं होता है तो गुड़ी रख दो। गुरु जी कुछ नहीं थे, गुरु जी को प्यार, श्रद्धा, अपनापन, सीधापन, नो 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 मतलब अच्छे संस्कार, ईगो नहीं। छोटे से झुकने में, पेड़ भी जो उसके पर फल लगता है ना, वो भी झुक जाता है। तो झुकना सीखें, तो वो हमें गुरु ने सिखाया। ऐसे गुरु मिले जिसकी वजह से आज सारा गुरु परिवार सब जानता है कि जो गुरु का परिवार है वो खुश। मुसीबतें आती है, 3 मिनटों में करते। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं गुरु जी के लिए, मैंने क्या किया, मेरा मंदिर अलग है, पर मैं अकेली नहीं हूँ। या कोरोना के टाइम में अंकल वहां थे मेरे बेटे के पास, तो ये मेरा बेडरूम है। इसमें मैंने एक ट्रॉली के ऊपर एक गुरु जी के स्वरूप लगा लिए हैं, और यहाँ ही मैं पूजा करती हूँ, वहां भी चली जाती हूँ, वहां भी धूमबत्ती चला देती हूँ। एक अलग मंदिर बनाया, वो अलग है। तो मेरे लेटी रहती हूँ, तो तब मैं गुरु जी को ऐसे करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है गुरु जी मेरे साथ है कोरोना के टाइम। तो मैंने कहा गुरु जी से बात करती हूँ, तो मैंने कहा गुरु जी टेलीपैथी से तो करते ही हैं हम, और जवाब मिलता है, हर चीज का जवाब मिलता है, मुझे तो हर चीज का जवाब देते हैं मेरे प्यार वाले। तो मैंने कहा गुरुजी आज मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, और मैं ये चाय पी रही हूँ, आपकी ठंडी भी हो जाती है, फिर गर्म नहीं करती हूँ, मैं पीती हूँ कि कहते हैं कि चाय प्रसाद जब ठंडा भी हो जाए तो उसको गर्म नहीं करना चाहिए प्रसाद को, फिर उसमें ब्लेसिंग नहीं रहती। ऐसा हमको पुराने लोगों ने बताया, वही हम कर रहे हैं। वो ठंडी भी हो जाती थी, उसके साथ ही दवाई ले ली। और मैंने क्या किया, जो जल रखती हूँ ना, मैंने कोई लोटा ब्लेस नहीं करा, मेरे तो गुरुजी ने ऐसी ठीक रख रखा ब्लेस करने की, क्या वैसे ही ब्लेसिंग है गुरु परिवार के। मैं अपना एक गिलास तांबे का भी रख देती हूँ, कभी स्टील का रखती हूँ, कभी चांदी का भी रखती हूँ। चांदी का एक गुरु जी का है, जिसमें एक दफे वो
चाय भी पी पूरा रखा था। तो मैंने सोचा शायद गलती हुई होगी मेरे से, तो मैंने तो हो सकता है मैंने आधा ही रखा हो। दूसरे दिन मैंने सोच के मैंने कहा पूरा रखूंगी, आज देती हूँ गुरु जी पी लें, तभी भी आधा हो गया। तब से मैं और जान जान बता रही हूँ कि गुरु जी आपकी चाय प्रसाद भी पीते हैं, जल भी पीते हैं। आपको पता चले तो बहुत अच्छा, नहीं पता चले तो भी बल्ले बल्ले। गुरु जी तो गुरु जी, महाशिव उसके साथ। तो मैं बहुत हुई, मैंने कहा गुरु जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मेरे सिर में मैं बहुत सुनती हूँ ट्यूमर हो जाता है, ये हो जाता है, कहीं वही तो नहीं हो गया, प्लीज गुरु जी ये झंझन बंद करो। ये खून ऐसे जाता था और मैं झड़ जाती थी, ऐसे जाता था, मुझे फील होता था कि बड़ी जोर का वो ब्लड गया और नीचे आया, ब्लड गया और जाए और चक्कर, बस वॉमिटिंग भी। मैंने कहा गुरु जी आज मैं ये पानी जलवा पे पूरे सिर में डाल रही, मैं भीग रही हूँ, मैं बैठी हूँ, मुझे आज ही ठीक करो, शाम तक चक्कर। मैं नहीं जानती, फिर मैं सो गई रात, वो दबा के देखो उससे नींद आती है। मैं सुबह उठी तो मैं करवट ली, तो मैंने कहा उठी तो 3 मिनट बैठती हूँ मैं, मुझे बताया गया है कि चक्कर आ जाते हैं, तो मुझे चक्कर बहुत लगा नहीं कि चक्कर आए। फिर मैं नहाने चली गई धीरे धीरे, नहाई, नहा के फिर आई, दिया जलाया, जो जलाई और गुरु जी का पानी फिर डाल दिया। फिर मैंने ऐसे गर्दन की, ऐसे गर्दन की, वो कहाँ गया छन छन की आवाज, वो कहाँ गया ब्लड का सर्कुलेशन, वो कहाँ गया सर में अंदर दर्द होना। मुझे, मैं ये सोचती रही कि शायद वो दवाई का जो न्यूरो का असर हुआ होगा, अब हुआ है नहीं। मेरे जब वो मैंने 10 दिन दवा ली, 5 दिन उसके ऊपर हो गए तो भी मेरे चक्कर बंद नहीं हो रहे, दवाई भी खत्म कर दी, सिर्फ एक रात की थी, मैंने वो रात की फेंक दी दवा गुरु जी के सामने कि 5 दिन की ये रात की रह गई, सोने की होगी। तो मेरे को तो नींद वैसे आती है, मुझे तो गुरु जी बहुत अच्छी नींद देते, जो बेपरवाह रहते हैं गुरु जी के वो है। हाँ मैंने कहा गुरु जी मैं नहीं ले रही दवा, मेरे को वैसे भी ना शुगर है ना कुछ, एक हल्का सा वो हाइटिसन के ब्लड प्रेशर है, उसकी एक छोटी सी गोली लेती हूँ तो वो लेती हूँ, वो भी नाल, मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने फिर पानी डाला, मैंने कहा अच्छा, फिर मैं ऐसे डालती रही। अब मैं इतनी डर गई हूँ कि मैं अब ये सोचती रही 2 दिन तक कि चक्कर कब आएंगे और कब मेरे को झंझन की आवाज आएगी। झंझन की आवाज ही नहीं है, वो जो खून का दौरा था, कान में आवाज गूंज रही है और झंझन की। कोई कह रहा है कान में ड्रम्स वो हो जाते हैं, सत्संग संगत वालों से पूछा, वो कहा हाँ मेरी मदर को भी ये हुआ था, फिर हमने होम्योपैथी कराई, ये कराई वो कराई। मैंने कहा नहीं, मैंने तो MRI भी नहीं कराई, और आप देखिए कि मैं अभी बैठी हूँ, ना मुझे कोई चक्कर है ना कोई झंझन है, गुरु जी ने ठीक कर दिया। पर मैं अब ये जरूर है कि मैं नहाने के बाद भी कपड़े चेंज करके ये जो जल प्रसाद है उसको थोड़ा पीती हूँ और फिर उसको डाल लेती हूँ सिर के ऊपर, तो धोती हूँ मैं एवरीडे, तो उसके ऊपर डाल लेती हूँ डर के मारे कि मतलब देखो गुरु जी होते हुए डर किसका आपका। पर मैं भी ये सोच के कि आज मैंने नहीं डाला तो क्या पता फिर से झंझन शुरू हो जाए, सो मैं डाल रही हूँ। पर मेरे को तकलीफ नहीं, आज 10 दिन हो गए, आई एम ओके, आई एम टॉकिंग टू यू। सो और मेरी गुरु जी की मेहर है, मेरी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मेरे परिवार पे। मेरे पति को 3 दफा जिंदगी दी, मुझे 2007 में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसकी में मेरी जिंदगी थी। मेरे 3 ऑपरेशन पैर के हो गए और गुरु जी ने पहले बोल गए थे, उसका सत्संग में मंदिर में बोला था उन्होंने, उसका मैं बाद में सुनाऊंगी, काफी टाइम हो गया होगा। सो संगत जी बहुत बहुत प्रणाम एंड बहुत बहुत शुक्रिया। और आप संगत जी एक बात याद रखिए कि जब भी सत्संग में जाती हैं तो टाइम से पहुंचिए, क्योंकि जब गुरु जी का बैंड जब क्या आवाज होती है तो आप ये सोचते तो जगह छोड़ दीजिए। आप ये मत सोचना कैसे भीड़ लगा के खड़े हो जाते, नहीं, साइड में करो, ताली बजाओ, बिल्कुल आते हैं और सिंहासन पे बैठते हैं। बहुत दफे दिखाई भी देते हैं लोगों को, किसी के निशान जोड़ जाते हैं, कभी सरवटें दिखाई देती हैं, तो गुरु जी आते हैं। गुरु जी सब टाइम है आपके साथ। और सत्संग में हम जो उनकी गिनती बनाते हैं उसका मतलब ये है कि गुरु जी उस वक्त आके जितनी संगत है सबको ब्लेस करती है, वो बैठे हैं और हम उनको उन्हें देखते रहिए, उनके स्वरूप को देखते रहिए, उनकी
गद्दी को देख के रहिए। और एक बात और है, बहुत से लोग गद्दी बनाते हैं, उस पे फोटो रख देते हैं, माला लगा देते हैं। वो ना लगाइए। माला उनको लगाई जाती है, गुरु जी के स्वरूप पे कभी ना माला लगाइए। माला उनको लगाई जाती है जो स्वर्गीय होते हैं, जैसे हमारे पिताजी या हमारे ससुर, हम उनको माला लगा सकते हैं, गुरु जी को माला नहीं लगा सकते। गुरु जी के चारों तरफ डेकोरेशन कर सकते हैं, फूल लगा सकते हैं नीचे। और मैं अपनी मेरी ये है, एक बात और बोलना चाहती हूँ। इसमें गुरु जी मुझे माफ करिएगा या संगत जी मुझे माफ करिएगा। बहुत जगह मैंने ये देखा है कि संगत जब जो चेयर रखती है उसके नीचे कैंडल जला देते। भाई गुरु जी बैठे हैं, उनके लिए जगह तो दो। आप किसी मंदिर में देख लीजिए, एम्पायर स्टेट में देखिए, एक चौकी लगी रहती है, उसपे फूल रख दीजिए। और एम्पायर स्टेट में भी वो गद्दी लगी रहती है, आप उसके चेयर के नीचे आप चरण की फोटो रख देते हैं। क्यों रखते हैं भाई? आप मुझे घर में बुलाएंगे, आप मुझे बिठाएंगे और नीचे कुछ फोटो रख देंगे तो क्या मुझे चुभेगी नहीं? मैं ऐसा मानती हूँ, गुरु जी ने नहीं बोला, मैं ऐसा मानती। सो मैंने जो मेरे को जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, संगत सभी करती है प्यार, पर जो मेरे क्लोज हैं, जो बुरा नहीं माने, उनको मैंने बता रखा है कि जैसे ये गद्दी बनी है, यहाँ साइड में एक चौकी लगाओ, उस पर गुरु जी की चरण रखो, उस पर फूल रख सकते हो आप। पर गुरु जी की जो गद्दी है उसके मैं ऐसा सोचती हूँ, बाकी मुझे नहीं मालूम पुराने संगत क्या करते होंगे। मैं ये अहंकार अपने नाम नहीं लेना चाहती, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि गुरु जी की बहुत कंफर्टेबल चेयर हो, और गुरु जी को ना फूल चाहिए, ना कोई अच्छा पार्टी वाला खाना चाहिए। एक दाल सब्जी हो जाए, एक सब्जी बन जाए और रोटी हो जाए, वही बहुत। एक गुरु जी के वहाँ हैं अंकल सरदार जी, उनकी वाइफ को बहुत ब्लेस किया था, उनके घर भी रहे थे गुरु जी, उनको बोल के गए थे तो एक चीज बना। उनके घर में आलू की सब्जी बनती है, उनके हर सैटरडे को, एक सैटरडे को संगत सत्संग होता है एवरी मंथ, और उनके यहाँ सिर्फ एक सब्जी बनती है, 2 रोटी चटनी। और वो जब जाते हैं तो वहां सत्संग वही प्रसाद और चाय प्रसाद बाहर ही खा के आते हैं, उनका कुछ अलग रिवाज। सो गुरुजी कहीं नहीं गए। मतलब ये है कि गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी को प्यार चाहिए, श्रद्धा चाहिए। हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो सिर्फ उनको प्यार कर सकते हैं, उनकी जितनी तरीके से प्यार करें उनको, तो कैसे भी मंत्र जाप कर लो, कैसे अंदर कर लो, कैसे भी बात कर लो, सब कुछ सुनते हैं। सो गुरु जी आपकी बहुत बहुत मेरे खुद के परिवार पे कृपा करने की, सारे गुरु जी के परिवार पे कृपा करने की। सबको अभी कोरोना की बीमारी अब दोबारा ना आए जी। सारे देश को, पूरे वर्ल्ड में आप सुख शांति रखिए। और जो सत्संग संगत सुन रही है उनको भी, सारे उनके बच्चे सब ठीक रहे, गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहे। मेरे से कोई गलती हो गई हो बोलने में, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ मैं खुद नहीं मुझे मालूम मैं क्या बोली। ये सब गुरु जी बुलवाते हैं। गुरु जी की आज्ञा के बिना ना मेरे पास कोई कॉपी है, ना मैं लिखती हूँ। मैं तो इस टाइम बोलती हूँ तो गुरु जी बुलवाते हैं, मुझे लिखने की क्या जरूरत। सो थैंक यू गुरु जी।